Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, viewers, welcome to taxation discussion and taxation class. Once again, we are going to discuss Income Tax Ordinance 2001, and this section is 36, Income from Long-Term Contracts, section 36. It is a very important section, practical as well as exam viewpoint for students. We are going to discuss it in details, theoretically as well as numerically. Let's start how long-term contracts. First of all, we will see what is long-term contract, then its treatments. Let's start with its definition. A contract on which work is started in one tax year and completed in the next tax year is called long-term contract. In one tax year and completed in the next tax year is called a long-term contract. Other features of this definitions: this contract covers more than one tax year. एक टैक्स ईयर से ज़्यादा के ऊपर ये मुहित होता है. इट्स लाइफ शुड बी मोर देन 6 months. 6 months से ज़्यादा इस कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ होनी चाहिए. ये पहला पॉइंट वन टैक्स ईयर से दूसरे में ये फॉल करता है और इसकी लाइफ 6 months से ज़्यादा होनी चाहिए. इसका मतलब ये कि एक टैक्स ईयर के एंड से स्टार्ट होकर दूसरे के शुरू में अगर कंप्लीट हो जाए तो उसमें 2 टैक्स ईयर इन्वॉल्व हो जाते हैं. लेकिन अगर ड्यूरेशन 6 months से कम है डियर, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. द वर्क मे बी रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन. इसमें कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, कॉलोनीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एट्सेट्रा. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स की तैयारी, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, और इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट्सेट्रा. इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जिसकी लाइफ 6 months से ज़्यादा हो और एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर में वो फॉल कर रहा हो तो उसको हम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. द कॉन्ट्रैक्ट में आल्सो बी रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज रिलेटेड टू अबव मेंशन्ड 3 वर्क्स. ये एक कंपनी, लेट्स सपोज दैट एक कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन कर रही है या मैन्युफैक्चरिंग में है या इंस्टॉलेशन में है, और दूसरी कंपनी उन तीनों में से किसी एक में या तीनों में या 2 में अपनी सर्विसेज दे रही है. एक डायरेक्ट काम कर रही है, एक अपनी इनडायरेक्ट सर्विसेज दे रही है. तो ये जो इनडायरेक्ट सर्विसेज दे रही है इसकी इनकम को भी इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के नीचे ही टैक्स किया जाएगा. इनकम रिकग्निशन, it is very important. How income is recognized in long term contract. एक कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का है, तो उसमें इनकम आप प्रॉफिट ऑन लॉस में सालाना बेसिस पे कितनी प्रॉफिट लॉस में इनकम लेके जाएंगे, कितना एक्सपेंस लेके जाएंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमिन. फॉलोइंग मेथड विल बी फॉलोड. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 36 गाइड्स अस which method will be adopted for this purpose, that is percentage of completion method. In this method both income and expense are recognized according to percentage of completion method. इनकम भी और एक्सपेंस भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के तहत रिकग्नाइज किए जाएंगे. और ये कैसे रिकग्नाइज किए जाएंगे, लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टेप हाउ इट इज़ डिटरमिन्ड. We shall see an example, practical example here, which will help us to understand how it actually works. Messrs. Kazi Developers and Associates Private Limited entered into a long-term contract of construction of metro bridge with Government of Punjab. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ काजी डेवलपर्स एंड एसोसिएट्स अ कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है जी. उन्होंने क्या बनाना है, मेट्रो ब्रिज बनाना है. मेट्रो ब्रिज, यू नो मेट्रो ब्रिज हैज़ ऑलरेडी बिल्ट इन लाहौर. अनदर मेट्रो ब्रिज गवर्नमेंट वांट्स टू build with the help of these developers, constructors, Kazi Developers and Associates, very famous company, you know.
दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड ऑन 1st January 2020 एंड दिस ब्रिज वाज टू कंप्लीट विद इन 3 ईयर्स। 3 ईयर्स में इसको कंप्लीट करना है। 3 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन है, दैट इज़ December 31st 2020 एंड 23 इट इज़ एंड डेट। इस डेट से इस डेट तक 3 ईयर्स बनते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज़ ₹500 मिलियन। 500 मिलियन रुपीज़ जो हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इस कंपनी को काजी डेवलपर्स को पे करने हैं। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द ब्रिज इज़ ₹350 मिलियन। जो इसके ऊपर कॉस्ट आनी है इस ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए 350 मिलियन रुपीज़ आएगी। मीन 500 मिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट टोटल देगी, 350 इसके ऊपर कॉस्ट आएगी, 150 इसके ऊपर प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट होगा 3 ईयर्स में। लेकिन हमें ये सालाना बेसिस पे जिस तरह टैक्स ईयर हमारा एंड होगा वहाँ पे डिटरमिन करना है। कॉस्ट इनकर्ड अप टू, इट इज़ एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड अप टू 30 June 21, 30 June 22 and 30 June 23 is ₹40 million, ₹250 million and ₹350 million respectively। 1 जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ। 30/6/2021 तक इसको 6 मंथ हो जाएंगे। इन 6 मंथ्स में 40 मिलियन रुपीज़ इसके ऊपर एक्सपेंस आउट हो जाएंगे। 30/6/22 तक इसको टोटल 1.5 साल हो जाएगा। टोटल 1.5 साल में 250 मिलियन इसके ऊपर स्पेंड हो जाएंगे। 30/6/2023 तक इसके ऊपर इसको 2.5 साल हो जाएंगे और इसके ऊपर टोटल 350 मिलियन लग चुका होगा रिस्पेक्टिवली। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू एक्चुअली व्हाट वी रिक्वायर रिक्वायरमेंट इज दिस वन। प्लीज डिटरमिन income and expense to be recognized in profit and loss account of the company in all 3 years, that is June 30, 21, June 30, 22 and June 30, 23. It is the actual requirement of the question. If you understand the question, then its solution will be very interesting. Other requirement is also compute tax liability in all 3 tax years. Also compute tax liability in all 3 tax years. इसकी जी इनकम फाइंड करें। पहले जो बनता है साल उसमें 6 मंथ्स हैं एक्चुअली, यहाँ तक 6 मंथ बनते हैं। उसमें कितनी आपने इनकम प्रॉफिट लॉस में लेके जानी है, कितना एक्सपेंस लेके जाना है, फिर इस साल में पूरे में, फिर ये भी 1 साल पूरा है, इसमें कितनी इनकम आपने प्रॉफिट लॉस में लेके जानी है, कितना एक्सपेंस लेके जाना है और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है। ऑन साइड वी कैन सी दिस इज़ द ब्रिज एक्चुअली वी वांट टू बिल्ड। आपको ब्रिज की एक वो पिक्चर भी दिखा दी गई है जो गवर्नमेंट बनवाना चाह रही है। दिस इज़ द ब्रिज एक्चुअली काजी डेवलपर्स एंड एसोसिएट्स गोइंग टू आर सपोज टू बिल्ड विद इन 3 years, against which they will be paid ₹5 million as total revenue, 350 million will be total cost, 150 million will be profit, but this profit will be earned in 3 years, but we have to break it, allocate it on the year basis, first year, second year and third year. Let's see the important part of this solution. Here this is first year's closing, 30/6/2021 रुपीज़ इन मिलियन। इनकम, एक्सपेंस एंड प्रॉफिट। इनकम ये है, एक्सपेंस 40 मिलियन आपको बताया गया, आप ऊपर की स्लाइड में चेक करें जी। एक्सपेंस पहले जो साल ख़त्म हो रहा है उस पर 40 मिलियन है और इन दोनों का डिफरेंस जो है 17.5 मिलियन बनता है। तो आप इसको it is important to determine from where this one figure come 57.5 मिलियन, ये कहाँ से आया। ये एक्सपेंस दिया गया है, ये एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया गया है, ये एक्सपेंस क्वेश्चन में दिया गया है, ये रेवेन्यू दिया गया है। फर्स्ट ईयर में ये वाली फिगर कैलकुलेट करनी है, सेकंड ईयर में ये वाली फिगर कैलकुलेट करनी है, थर्ड ईयर में दिस वन, देन वी विल फाइंड प्रॉफिट।
ये प्रॉफिट लॉस में फिगर जाएगी, फर्स्ट ईयर में ये एक्सपेंस जाएगा और ये प्रॉफिट जाएगा। इस प्रॉफिट के ऊपर हम टैक्स दे देंगे डेफिनेटली। दिस वन ब्रिज वी आर, suppose its construction has been started and work is going on. We are going to determine where from this one figure 57.5 where from this comes. This is actual we are going to understand. Now we are going to move to working. This slide please. 30/6/2021, 30/6/2022, 30/6/2023, 3 साल का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है। 30 दिसंबर तक इसको करना है, लेकिन कंपनी ने बड़ा एफिशिएंटली काम किया और उसने इसको 30/6/2023 तक ही कंप्लीट कर दिया। पहले साल में ये प्रॉफिट, सेकंड ईयर में ये, थर्ड ईयर में ये प्रॉफिट होगा। अब इसकी कैलकुलेशन कहाँ से आई है, कहाँ से हम ये डिटरमिन करते हैं? एक्चुअली दिस इज़ द फिगर वी आर गोइंग टू डिटरमिन। अगर इसकी हमें समझ आ जाती है देन इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। वर्किंग नोट. Working note actually describes from where this one figures come. 30/6/2021 year. This is the formula which is already given by the section 36 which guide us how to calculate percentage of completion method. Cost incurred up to 30/6/2021 divided by total estimated cost. Total estimated cost dear given in the question 350 million. Total cost incurred up to 30th June 2021, that is also given in the question 40/350. Cost incurred divided by total cost to be incurred in 3 years. इसको आप डिवाइड करें 0.115, यू कैन से 11.5% आ गया, ये परसेंटेज आ गई। इस 11.5% को आप 500 से मल्टीप्लाई कर दें। 500 क्या है? टोटल रेवेन्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 57.5 आपका रेवेन्यू आ जाएगा। ये वो रेवेन्यू है जो आपने फर्स्ट टैक्स ईयर में रिकग्नाइज करना है, रेवेन्यू ऑफ फर्स्ट ईयर। इन प्रीवियस स्लाइड यू हैव ऑलरेडी सीन 50.7.5 माइनस 40, वो 40 कहाँ से आया? ये टोटल कॉस्ट जो एक्चुअली इनकर हुई है वहाँ से आया। इसको माइनस किया हमने, 57.5 माइनस 40 इज इक्वल टू 17.5 आपका पहले साल का प्रॉफिट आ गया। देन वी आर मूविंग नेक्स्ट, जून 30th 2020, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट एक्चुअली आई शुड से, टोटल कॉस्ट इनकर्ड अप टू 30/6/2022 250 मिलियन डिवाइडेड बाय 350 टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसको इस पर मल्टीप्लाई किया, ये 17.5% फिगर आती है डियर। इससे 17.5% को आप 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो 375.5। दिस इज़ द रेवेन्यू ऑफ द सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में आप ये वाला रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस में लेके जाएंगे और ये वाली कॉस्ट इसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा जिसके ऊपर आपने टैक्स पे करना। थर्ड ईयर 30/6/2023, कॉस्ट इनकर्ड डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, 350 की कॉस्ट इनकर हो चुकी डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट भी 350 ही है। इसका आंसर आया 1 को 500 आपने मल्टीप्लाई किया रेवेन्यू ऑफ थर्ड ईयर, मीन कि आपके पास तीसरे साल का जो रेवेन्यू है वो 500 मिलियन ही आएगा। 500 मिलियन माइनस 350, 150 मिलियन आपके पास थर्ड ईयर में प्रॉफिट आ जाएगा। ये इट इज़ कॉल्ड एक्चुअली फ्रॉम दिस वर्किंग, दिस वर्किंग, दिस वर्किंग, दीज आर द सेम वर्किंग, दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। टोटल एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड अप टू द एंड ऑफ टैक्स ईयर डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। इसको डिवाइड करें, जो परसेंटेज आए उसको टोटल रेवेन्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, आपका रेवेन्यू आ जाएगा। नोट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नोट हियर, इनकम एंड एक्सपेंस रिकग्नाइज्ड इन सेकंड ईयर मीन इसमें will be calculated by deducting the income and expense recognized in the first year. It is very important. आपने पहले साल का तो ये वाला रिकग्नाइज कर लिया, इनकम भी, एक्सपेंस भी और प्रॉफिट भी। अब सेकंड ईयर में जब आप जा रहे हैं तो ये वाली फिगर्स एक्यूमुलेट हो रही हैं। इन फिगर्स में से
पहले साल वाली जो आपकी कॉस्ट है ये आप माइनस करेंगे, इनका जो नेट इफेक्ट है वो आप प्रॉफिट लॉस में रिकग्नाइज करेंगे, अदरवाइज तो डबल हो जाएगा। इनकम एंड एक्सपेंस रिकग्नाइज इन थर्ड ईयर विल बी कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द इनकम एंड एक्सपेंस रिकग्नाइज इन सेकंड ईयर। अब थर्ड ईयर का जब आपने कैलकुलेट करना है तो उसमें से सेकंड ईयर माइनस कर देनी है। फर्स्ट ईयर का प्योर ओके, सेकंड ईयर का जब आपने करना है तो उसमें से फर्स्ट ईयर का जो आप रिकग्नाइज कर चुके वो आप माइनस कर दें। थर्ड ईयर का जब आपने करना है तो थर्ड ईयर में से आप सेकंड ईयर का माइनस कर दें तो आपके पास थर्ड ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। देन आप उसकी जो नेट फिगर है उसके ऊपर ईयर आप टैक्स 29% रेट आई थिंक सो नाउ डेज, वो आप 29% उस पर अप्लाई करें और उसको फिर आप टैक्स अपने में ले जाएं। It is very important exam alert slash practical aspect, very important point here we are going to discuss once again. If duration of contract is less than 3 months, less than 6 months, even though it starts in one tax year and ends in next tax year, for example work started on 15 April 21 and ends on 15 September 21, it is not long term contract. We have to identify whether it is long term contract or not. If duration is more than 6 months but its working starts and end in the same tax year, even then it is not long term contract. लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। इसको एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर को ये क्रॉस भी कर रहा हो और इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से ज़्यादा हो, ये कंडीशन इसकी मस्ट मीट होनी चाहिए। अगर वो क्रॉस तो कर रहा है लेकिन इसकी ड्यूरेशन 6 मंथ से कम है, फिर भी वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। या एक ही टैक्स ईयर में बेशक वो 11, 11.5, पौने 12 मंथ तक भी चला है, फिर भी वो अगर टैक्स ईयर को क्रॉस नहीं कर रहा, फिर भी ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर इसको नॉर्मल तरीके से ही ट्रीट किया जाएगा। आई होप डियर यू हैव वेल understand this one discussion. If you have any query, I am available. You can put your query. I would try to reply on it. It is very important section of the income tax ordinance. You must read it both theoretically as well as I have given you an practical example. Try to solve it. You will find it very beneficial for you for your practical working as well as for exam. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.